हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वस्तिक योगा सेंटर में आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूँ। मेरे पास काफ़ी लोगों के सजेशंस या सुझाव मिलते हैं मेरे को कि सर आप योगा की इतनी वीडियो डालते हैं, आप खुद योगा करते हैं, तो फिर आपका पेट इतना बाहर क्यों है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम योगा क्यों करते हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सिर्फ पतले होने के लिए ही योगा नहीं की जाती है। आजकल लोगों का एक चिंतन हो गया है कि हम स्लिम दिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारी बॉडी, हमारे मसल्स फुले हुए रहेंगे तो बहुत अच्छे। आज जगह जगह इतने जिम सेंटर्स, जिम खुल गए हैं और खुल गए हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं किस लिए कि भाई मैं अच्छा दिखूँ या मेरी बॉडी अच्छी दिखे, मैं दुबला पतला हूँ। सिर्फ इसके लिए ही योगा नहीं की जाती है। योगा करने का उद्देश्य है आपके भीतर प्रसन्नता कैसे बढ़ सकती है, आपकी खुशी कैसे मिल सकती है आपको। तो हमारा शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो हमारी सारी दिनचर्या, जो दैनिक हमारी चर्याएं हैं, उन चर्याओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में। और फिर अंदर की जो समस्याएं हैं और बाहर की जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए है। और योग जो मैं करवाता हूँ या मैं करता हूँ, तो मैं अपने दिमाग में ये बोल के या ये सोच के नहीं करता कि मेरे को पतला होना है, लेकिन बट मैं ये सोचता हूँ कि मेरा शरीर कितना फ्लेक्सिबल हो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, मैं खुद अपनी सारी क्रियाएं कर सकूँ। मैं किसी के सहारे की मुझे अपेक्षा ना पड़े। और फिर धीरे धीरे हम साधना, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके लिए योगिक क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम एक आसन में लंबे समय तक बैठ सके, खड़े रह सके। तो इन सब चीज़ों के लिए वो सारी क्रियाएं की जाती है। और धीरे धीरे फंक्शंस अगर सही होंगे, अब जैसे घुटनों का दर्द है, बाजुओं का दर्द है, पीठ का दर्द है, गर्दन दर्द है, सिर के अंदर यदि प्रॉब्लम्स होती है, तो अनेक प्रकार की सारी क्रियाएं होती है जिनमें हमको तकलीफ होती है, वेदना होती है। तो इन सब सारी चीज़ों से हमको, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब हम सिर्फ स्लिम होने के लिए, पतले होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा टारगेट अभी अधूरा है। उस टारगेट को वहाँ तक ले जाओ कि मुझे योग इसलिए करना है कि मुझे किसी सेल्फ डिपेंड रह सकूं, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। अंत समय तक जब तक मैं हूँ तब तक मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, मेरी बॉडी इतना फ्लेक्सिबल रहे, इतना काम कर सकूं। इसके लिए हम योगा करते हैं। तो आप लोगों का मुझे सजेशंस मिला है, मैं उस पर गौर करूँगा और मेरी बॉडी स्लिम हो। लेकिन धीरे धीरे पहले की अपेक्षा मुझे खुद को महसूस होता है कि मेरी बॉडी में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, पेट भी बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी कम भी हुआ है। लेकिन उन सब के साथ में मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, लचीलापन बढ़ा है। उसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आज मैं हर क्रियाओं को बहुत आराम से कर सकता हूँ। एक समय ऐसा था कि जिस समय मैं पसवाड़ा भी नहीं फेर सकता था, मेरे साइटिका का या स्पाइन के इतने पेन था, स्पाइन कमर के अंदर और गर्दन के अंदर इतना ज़्यादा दर्द था मुझे, मैं पसवाड़ा भी, करवट भी नहीं ले सकता था। मुझे 2 लोग करवट लेने के लिए, खड़े होकर चलने के अंदर इतने डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराना है। लेकिन फिर आज मुझे फीलिंग्स भी नहीं होती कि मेरे इस प्रकार का कोई दर्द था क्या। थोड़ा मोड़ा गर्दन में ऐसा रहता है तो एक्सरसाइज कर लेता हूँ कभी, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं होती है। कि एक समय ऐसा था कि जब मैं खड़ा नहीं हो सकता था और आज मैं फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर सब काम कर रहा हूँ, तो मेरे खुद को मुझे महसूस होता है कि मैं योग क्रियाएं करता हूँ, उससे मुझे खुद के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं आप सभी साथियों से भी चाहता हूँ कि आप लोग भी टारगेट को ऊंचा रखें, लक्ष्य ऊंचा रखें। सिर्फ हमारा टारगेट यही नहीं होना चाहिए कि मेरे को स्लिम बनना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ताकि हम कोई भी क्रिया करें उसमें हमें किसी सपोर्ट की अपेक्षा नहीं हो, हम खुद सेल्फ डिपेंड होकर के सारे काम कर सकते हैं। तो यह मेरे सभी मित्रों से, और समय समय पर आप इसी प्रकार से मुझे सुझाव या सजेशन देते रहें तो मुझे खुशी मिलेगी। मुझे कोई ऐसे मन में किसी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग्स नहीं आती है। तो आप लोगों के सुझाव मुझे मिलते रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोगों को ब्लेसिंग करें कि मैं इसी तरह स्वस्थ रहूं और जन सेवा कर सकूं। तो मैं सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।